एग्जाम्पल नंबर 4 को समझते हैं। कह रहा भूमि के एक बिंदु P से, तो भूमि पे कोई एक बिंदु P है, वहां से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो P से जब हम देखते हैं तो 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहा भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं ट्रिक को यूज करते हैं। तो कह रहा है कि एक भवन है हमारे पास, कितना है, 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब 10 मीटर ऊंचा जो भवन है, इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, धरती पे एक बिंदु P है, तो P से जब इसके हम शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, ठीक है। और इसी पे भवन के ऊपर एक झंडा लहराया गया इस तरह से, और इस झंडे के शिखर को जब देखते हैं, यहाँ झंडे के शिखर को देखते हैं, तो झंडे के शिखर का उन्नयन कोण जो है ना, झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आप बता दीजिए क्या ध्वज दंड की लंबाई, ये वाली लेंथ आपसे यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है। तो ये हमें 10 दिया है, हम ये टुकड़ा निकालेंगे, ध्वज दंड की लंबाई हमें निकालनी, और ये दूरी भी निकालनी है हमें। तो इसको हम मान लेते, ये वाली लेंथ भी निकालनी है। अब आप जानते हैं कि ये 30 डिग्री, छोटा वाला ट्रायंगल जो है ये 30 का है, तो 30 जब होता है तो 30 के सामने ये वाली लेंथ आपने पढ़ा होगा। इस ट्रायंगल को आप देखिए ध्यान से, तो इसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री वाले एंगल में देखें तो 30 के सामने ये 1 होता है, 1 का मान 10 है, और ये आपको कड़ी में 3 दे रखा है, ये कितना होता है, कड़ी में 3 होता है। तो अगर 1 का मान 10 है तो हमें क्या निकालना है, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे, तो हमें कड़ी में 3 का मान चाहिए, तो कड़ी में 3 का मान हो जाएगा 10 कड़ी में 3 मीटर। तो ये तो हम निकाल लिए कि ये जो लेंथ आएगी ये आ जाएगी हमारे पास 10 कड़ी में 3 मीटर। बिंदु की भवन से दूरी 10 कड़ी में 3 मीटर। अब ध्वज दंड की लंबाई हमें निकालनी है, ये 10 दिया है। आप जानते हैं कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल जब आप देखेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ से लेके 45 डिग्री वाला ना, तो 45 डिग्री में जितनी लेंथ ये होती है उतनी लेंथ ये भी हो जाती है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाली वैल्यू भी 10 कड़ी में 3 मीटर हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि ये 10 कड़ी में 3 है, और ये कोण कितना बन रहा है, 45 का बन रहा है। तो ये अगर 10 कड़ी में 3 है तो ये भी पूरा 10 कड़ी में 3 होगा। अब हम जानते हैं यहाँ तक की लेंथ आप देख रहे हैं 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 10 कड़ी में 3 है। हमें कितना चाहिए ये, तो अगर मैं 10 कड़ी में 3 में से 10 घटा दूं तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो 10 कॉमन निकालेंगे, कड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो 10 यहाँ वैल्यू रख दी, 1.732 आता है कड़ी में 3 का मान, माइनस 1, तो 10 गुणे ये बचेगा कितना, 1 घटाएंगे तो 0.732, तो आंसर गुणा करने पे 7.32 मीटर आ जाएगा। तो ये वाली ध्वज दंड की लंबाई आ गई 7.32 मीटर। और यहाँ भी जो 10 कड़ी में 3 आया है ना, इसमें भी अगर आप 10 गुणे इसका मान, कड़ी में 3 का मान का आप गुणा कर दीजिए ना, 1.732, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। तो ये हमारे पास 17.32 मीटर आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7.32 मीटर आ जाएगा। तो ट्रिक से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और पहले ही अगर हम ये वैल्यू लिख देते तो ये हमें इतना नहीं करना पड़ता, 10 और ये सीधे 17.32, तो ये सीधे 7.32 हो जाता। लेकिन ध्यान नहीं आया हमारे पे उस समय पे, तो इस तरह से हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी उत्तर हुई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेसिक तरीके से। तो आइए इसे अब हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू यूज करके हल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से। तो हम पहले से ही सारी चीज़ें नोट कर लिए ताकि बहुत लंबा ना खींच जाए वीडियो। क्या कह रहे हैं हम, मान लेते हैं कि माना ये चित्र हमने आपको समझा दिया है, माना ध्वज दंड की लंबाई h मीटर है, ध्वज दंड जो है ये h मीटर है, ये कितना है हमारे पास, h मीटर है, ठीक है। और बिंदु की भवन से दूरी, ये जो बिंदु P है, इस P की दूरी भवन से कितनी है, x मीटर, तो इसे h मान लिया, इसे x मीटर मान लिया। अब दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक 30 वाला दिख रहा होगा, एक 45 वाला। तो हम त्रिभुज PAB में आते हैं, और PAB में tan 30 वाला हम ले लेते, PAB मतलब ये 30 वाला ले रहे हैं। तो tan है तो क्या हो जाएगा, लंब कितना है, BA, आधार कितना है, AP। अब मैंने AP को मान लिया x, यह हमने x माना, ये हमारे पास 10 है, और इसका मान 1 कड़ी में 3 होता है। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, 10 कड़ी में 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, 10 गुणे 17, 1.732, तो गुणा होगा तो 17.32
मीटर हमारा जो है कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये तो हमारे पास आ गया 17.32 मीटर। अब हम लगाएंगे त्रिभुज कौन सा, ये वाला। तो त्रिभुज कौन सा हम ले लेते हैं, PAD में। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री आप क्या जानते हैं, लंब कितना है, AD, लंब हो जाएगा AD बटा आधार हो जाएगा AP। tan 45 एक होता है, AD की वैल्यू कितनी है, तो AD की वैल्यू 10 ये और प्लस ये H, कुल मिला के H प्लस 10, नीचे AP की वैल्यू कितनी है, X है, इधर गुणा करेंगे तो X बराबर H प्लस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, H प्लस 10। H की वैल्यू चाहिए हमें, H बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो X माइनस 10, X की वैल्यू आई है 17.32 माइनस 10 घटाएंगे 7.32 मीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये क्या है, ध्वज दंड है ना, तो ध्वज दंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 7.32 मीटर। और ये क्या है हमारे, ये बिंदु की दूरी है, तो बिंदु की दूरी 17.32 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा आज का ये सॉल्व हो जाता है। अब 5, 6 और 7 3 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और dB छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो हम इसको ट्रिक के जरिए पहले समझते हैं। तो ट्रिक से अगर हम देखें तो ये हमसे कह रहा है कि एक मीनार है, ठीक है, और इस मीनार की छाया 40 मीटर पीछे जाने पे, पहले इस मीनार का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। अब ये 40 मीटर व्यक्ति जो है पीछे जाता है, 40 मीटर पीछे जाके जब हम देखते हैं तो ये जो है ये कोण जो है अब कितना बन जा रहा है हमारे पास, 30 डिग्री बन रहा है। कितना, 30 डिग्री बन रहा है 40 मीटर पीछे जाने पे। तो आपसे ये पूछा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये वाली हाइट पूछ रहा है। तो ये दिया है 40। अब जानते हैं, आपको हमने बता रखा है कि 60 और 30 जब बनता है तो ये जो होते हैं रेशियो, ये वाली साइड 1 होती है, ये वाली साइड हमारे पास 2 होती है और ये वाली साइड जो होती है यहाँ की ये √3 होती है, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर 40 की वैल्यू ना, 2 की वैल्यू 40 दी रखी है। तो 2 की वैल्यू अगर 40 है, 40 मीटर है, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। अब 1 की पता चल गई, हमें निकालनी कितनी की है, कड़ी में 3 की। तो कड़ी में 3 की कितनी हो जाएगी, 20 गुणे कड़ी में 3, मतलब मीनार की ऊंचाई 20 कड़ी में 3 मीटर होगी हमारे क्वेश्चन की। यही आंसर हो जाएगा। अब इसे हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई जो होगी वो h होगी और ये CB जो है, ये BC जो वैल्यू है इसको हम x मान लेते हैं। ये 40 हमें दिया है। तो हम सबसे पहले छोटा ये वाला 60 वाला ट्रायंगल लगाते हैं। तो हम लिखते हैं त्रिभुज कौन सा लिख लेते हैं, BCD में ना हम लगा लेते हैं tan 60 डिग्री। तो tan 60 है तो लंब कितना हो जाएगा, CD बटा के आधार कितना हो जाएगा, CB। ये कितना है, कड़ी में 3 आएगा, 60 tan 60 कड़ी में 3। यह h है और ये वैल्यू कितनी है, x है, हमने इसको x माना है। तो इधर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो x का मान निकाल लीजिए यहाँ से ना, क्योंकि x हमें चाहिए नहीं, तो x का मान हम निकाल लेंगे। तो इसको इधर गुणा कर लेंगे तो कड़ी में 3x बराबर h होगा। तो x बराबर हो जाएगा h बटा कड़ी में 3। यह हमारा हो गया x का मान। अब हम क्या लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे 30 वाला। तो त्रिभुज ACD में ना, और यहाँ हम लिख लेंगे क्या, इसमें tan 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, tan 30 डिग्री। तो tan 30 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लंब कितना है हमारे पास, CD और आधार CA। अब यहाँ पर देखिए tan 30 का मान 1 बटा कड़ी में 3 होता है, tan 30 का मान। और जब हम लिखेंगे CD तो CD की वैल्यू ये h है और CA की वैल्यू आप देखेंगे तो ये इतना x है और इतना 40 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 40, ऐसे हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 40 बराबर कड़ी में 3h हो
होगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यच की, तो यक्स का मान यहाँ हम रख देंगे। यक्स का मान कितना आया है, यक्स का मान आया है यच बटा कड़ी में 3, तो यहाँ इसके जगह ना, इसके जगह हम लिख देंगे क्या, यच बटा कड़ी में 3 प्लस 40 बराबर कड़ी में 3 यच। इसको उधर भेज दीजिए, तो या उसको उधर बुला लीजिए ना, तो यच बटा कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 यच बराबर 40 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यच माइनस कड़ी में 3 यच गुणे कड़ी में 3 हो जाएगा ये, और नीचे क्या आएगा, कड़ी में 3 बराबर 40। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हल कर रहे हैं। तो ये यच माइनस कड़ी में 3 यच, और इसका इधर गुणा कर देंगे तो 40 कड़ी में 3 हो जाएगा, बट्टे में वहाँ गुणा हो जाएगा, और ये 40 माइनस का होगा, सॉरी ये जो इधर लाए हैं ना, तो ये 40 माइनस में हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 40 कड़ी में 3 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा यच में से माइनस 3 यच घटाएंगे 2 यच, और यहाँ से माइनस 40 कड़ी में 3। अब जैसे ही आप 2 से इसको काटेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यच बराबर कितना आ जाएगा, 20 कड़ी में 3। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 20 कड़ी में 3। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा हमें सॉल्व करना पड़ा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई वो कितनी आ जा रही है हमारे पास, 20 कड़ी में 3 मीटर, ये आ जा रही है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 को हम देखते हैं। कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, 30 और 45। आपसे कह रहा है कि एक बिल्डिंग है हमारे पास, इस तरह से बहु बिल्डिंग है जो, और बिल्डिंग के सामने एक भवन है जो कि भवन कितने का है, 8 मीटर ऊंचा है, ये 8 मीटर है, ठीक है। और जब इस बिल्डिंग से हम इसके शिखर को देखते हैं और फिर इसके हम किसको देखते हैं, तल को देखते हैं यहाँ पर, तो शिखर का उन्नयन कोण 30 शिखर का, ये यहाँ से देखने पे नीचे की ओर देख रहे हैं तो अनुमान कोण बनेगा, तो ये अनुमान कोण शिखर का 30 बनता है, और ये जो तल है, तल का अनुमान कोण 45 बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप जानते हैं अनुमान और उन्नयन बराबर होता है, तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 30, और अगर ये 45 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए सॉल्व करने के लिए पहले 30 को देखिए, अगर ट्रिक का यूज करते हैं हम ना, ट्रिक का, तो कैसे निकालते हैं आंसर। देखिए ट्रिक का यूज करें तो ये 30 है, 30 के लिए हम जानते हैं कि 30 के सामने ये 1 लिखते हैं हम, यह अगर 1 होगा तो ये कितना आप लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी कड़ी में 3, ये कितनी होगी, कड़ी में 3। अगर ये कड़ी में 3 है, 30 में ये 1 होता है, कड़ी में 3 होता है, अगर ये कड़ी में 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, कड़ी में 3 होगा। और हमने पढ़ रखा है कि जब 45 डिग्री का एंगल हो तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरी साइड और ये साइड बराबर होगी, तो अगर ये कड़ी में 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, होगा पूरा। अब हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी होगी। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें जो है, तो अब हम अपने ट्रिक को अप्लाई करते हैं। देखिए ये 8 मीटर है, तो क्या ये भी लेंथ भी हमारे पास 8 मीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। और इसको देखें तो यह 1 का मान है, यह 1 का मान है, इतना 1 का मान है, और यहाँ से यहाँ तक की कड़ी में 3 का मान है, तो ये कितना बचा आपके पास, ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये वाली लेंथ आपके पास बच जाएगी कितनी, कड़ी में 3 माइनस 1, इतनी बचेगी, कड़ी में 3 माइनस 1, ये वाली लेंथ ये हो जाएगी कड़ी में 3 माइनस 1। तो हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो 8 है ये कड़ी में 3 माइनस 1 का मान 8 दिया है, कड़ी में 3 माइनस 1 का मान 8 दिया है। देखिए अब सब निकल जाएगा, एक वैल्यू पता चल गई ना, तो कड़ी में 3 माइनस 8, 1 का मान 8 है, ये इस पूरे का, तो 1 का कितना हो जाएगा जी, 8 बटा के कड़ी में 3 माइनस 1, ये होगा। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो क्या करेंगे, कड़ी में 3 प्लस 1 इंटू कड़ी में 3 प्लस 1 आप कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 कड़ी में 3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा वर्गांतर का फार्मूला लगेगा तो 2 आएगा ये पूरा, इसको a माइनस बी ए प्लस बी पे लगाओगे तो 2 आएगा। अब इसको काटेंगे तो 4 कड़ी में 3 प्लस 1 आ गया, ये इतना आ गया हमारे पास। ये किसकी वैल्यू है, 1 की। अब चित्र में देखिए 1 कहाँ लिखा है, 1 यहाँ लिखा हुआ है,
इसका मतलब ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की ना, ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास 4 कड़ी में 3 प्लस 1, ये हो गई 4 कड़ी में 3 प्लस 1, और नीचे कितना दिया है, ये 8 दिया है। तो टोटल जो है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी 4 कड़ी में 3 प्लस 1, और इसके नीचे की ये कितनी हो गई हमारे पास 8। तो टोटल कितना आ गया 8 प्लस 4 कड़ी में 3 प्लस 1। तो 4 कॉमन निकाल लीजिए जी, 4 जैसे ही कॉमन निकालेंगे, 4 यहाँ से निकालेंगे, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ बचेगा कड़ी में 3 प्लस 1, तो 4 और ये ऐड होगा 2 और 1 3, 3 प्लस कड़ी में 3। तो ये पूरी लेंथ जो है ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की ना, ये पूरी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास 4, अब ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 3, ये आ गई। और क्या निकालना, हमें ये निकालना है। तो 1 की वैल्यू आपको पता है, 1 की वैल्यू इतनी है, आपको ये निकालना है। तो आपको कितनी की वैल्यू चाहिए, कड़ी में 3 की। तो हमारे पास 1 की वैल्यू पता है, कितनी है 4 कड़ी में 3 प्लस 1, ये है। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं सिंपल, जितना अभी हमने किया था कि जितना ये आएगा, ये वाली लेंथ 45 है ना, उतनी ये होगी। तो सीधा कर लीजिए, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू के बराबर जितना ये आया था, कितना आया है 4, 3 प्लस कड़ी में 3। वैसे नहीं आप करना चाहते हैं तो 1 की वैल्यू आपको 4 कड़ी में 3 प्लस 1 पता है, इसमें हमें चाहिए कितने की कड़ी में 3 की, कड़ी में 3 से गुणा कर लीजिए, अंदर गुणा करेंगे 4, कड़ी में 3 का 3 में 3 और 1 में करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, इतनी मीटर। तो ट्रिक से भी हम इसको निकाल सकते हैं, बस हमें 1 की वैल्यू पता करनी होती कि कहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लें। अब इसमें थोड़ा सा हमारे पास माइंड ज़्यादा यूज करना है इस चीज़ को। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये पूरा ये 1 था और ये कड़ी में 3 था, तो कड़ी में 3 ये क्यों हो रहा था, ये कड़ी में 3 है तो ये कड़ी में 3 हो जाएगा, यह 1 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 45 का अंगर बना, जितना ही उतना ही। तो ये कड़ी में 3 तो ये भी कड़ी में 3, तो ये पूरा कड़ी में 3 और यह 1, हमको इतनी की वैल्यू निकालनी है। तो इतनी की वैल्यू निकालनी है तो पूरे कड़ी में 3 में से 1 घटा देंगे, कड़ी में 3 माइनस 1 बचेगा। कड़ी में 3 माइनस 1 का मान 8 दिया है, यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, हमें निकालना कितने का मान है, 1 का मान निकल जाएगा, 1 का मान हमें चाहिए तो 1 का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। 4 कड़ी में 3 प्लस 1, टोटल ऊंचाई हमें चाहिए, टोटल ऊंचाई ये 4 कड़ी में 3 प्लस 1 ये 8। जैसे इसको आप ऐड करके सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है, और ये पूरा इसके बराबर है तो जितना ही आएगा उतना ही आ जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हल करते हैं। तो हमें अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखे थे यही, तो हमने ये ट्रायंगल समझा दिया आपको, आप समझ चुके होंगे। हम मान लेते हैं कि ये दोनों भवनों के बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं कितना है, यक्स मीटर है। कितना है, यक्स, यह यक्स है। और यह हम पूरे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है ये एच मीटर मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं एच मीटर, ठीक है। तो अगर ये पूरा एच है, यह 8 है, तो क्या ये भी 8 मीटर होगा। अगर ये लेंथ 8 होगी तो इतनी सी ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एच माइनस 8 मीटर। तो ये वाली हो जाएगी एच माइनस 8 मीटर, ये वाली लेंथ हो जाएगी एच माइनस 8 मीटर। अब हमें क्या करना है, और ये एक चीज़ देखिए कि ये यक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, यक्स हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल, एक 45 का है एक 30 का है। तो बारी बारी से tan 30 लगाइए। तो कौन सा ट्राइंगल पहले ले लेते हैं, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में लगाइए tan 30 है तो 30 लगाइए, कितना हो जाएगा बी सी। आधार लंब क्या है हमारे पास, बी सी। इस 30 वाले ट्राइंगल में लंब बी सी है, आधार कितना है बी ए। tan 30 की वैल्यू 1/3 होगी, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/3। अब बी सी की वैल्यू कितनी है एच माइनस 8 है, और बी ए की वैल्यू कितनी है यक्स है। इधर गुणा कर लीजिए, यक्स बराबर ये कितना हो जाएगा एच माइनस 8/3। इस तरह से आप लिख लीजिए, यक्स का मान ही हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे दूसरे त्रिभुज में। तो त्रिभुज हमारे पास जो है यही लिख लेते हैं, नहीं जगह कम पड़ जाएगी। तो त्रिभुज कौन सा, ये 45 वाला डी ई सी में लिखिए tan 45 डिग्री। tan 45 क्या होगा ई सी बटा के क्या होगा ई डी। अब ये tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो 1 बराबर हमारे पास हो जाएगा ई सी की वैल्यू आपने कितनी रखी है, ई सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक यच है, तो ये हो जाएगा यच। नीचे ई डी की वैल्यू कितनी है यक्स है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि यच बराबर यक्स आ गया। अब यक्स का मान हम यहाँ रख देंगे, तो यच बराबर यक्स का मान कितना है हमारे पास, तो यक्स का मान ये रहा ना, यक्स का मान हमारे पास है यच माइनस
8 कड़ी में 3। आप कड़ी में 3 का अंदर गुणा कर लीजिए, तो करेंगे तो h कड़ी में 3 माइनस 8 कड़ी में 3 बराबर h हो जाएगा। अब एक तरफ कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए ना, सारी चीज़ें बैलेंस कर लीजिए। तो h वाला एक तरफ कर लीजिए, तो h माइनस h कड़ी में 3 बराबर माइनस 8 कड़ी में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप h कामन माइनस h कामन कर लीजिए, माइनस h कामन निकालेंगे ना, तो ये माइनस में है तो कड़ी में 3 प्लस में हो जाएगा, माइनस क्यों माइनस निकाले, इधर माइनस से कट जाएगा। तो कड़ी में 3 माइनस 1 माइनस 8 कड़ी में 3, माइनस से माइनस हटा देंगे हम, तो h हमें चाहिए, तो इस पूरे को हम उधर भेज देंगे। तो 8 कड़ी में 3 बटा के क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 माइनस 1, गुणा में है बटे में चला जाएगा। कड़ी नीचे से हटाने के लिए आप रेशनलाइज कर लेंगे, कड़ी में 3 प्लस 1 से ऊपर गुणा और कड़ी में 3 प्लस 1 से नीचे गुणा कर लेंगे। इतनी तक चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, हमें हल करना है, तो हम लिख सकते हैं h बराबर 8 कड़ी में 3 और यहाँ ऊपर हो गया कड़ी में 3 प्लस 1। नीचे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो और सॉल्व करेंगे तो वर्गांतर का सूत्र बनेगा, कड़ी में 3 माइनस 1 कड़ी में 3 प्लस 1 गुणा कर वर्गांतर है, सॉल्व करने पे आएगा नीचे टोटल 2, कितना आएगा 2। अब इस 2 से इस 8 को काटेंगे तो आएगा 4 और ये हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 1 h बराबर। तो h बराबर हम क्या कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कड़ी में 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 कड़ी में 3 हो जाएगा। तो हमारे पास बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हमने कितनी मानी थी h, तो ये हाइट हमारे पास आ गई। हाइट कितनी आ गई हमारे पास, तो हाइट आ गई 4 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर, इतनी आ गई। ये भी हमसे पूछा था, तो हम समीकरण 1 में यहाँ पर यक्स निकालने के लिए यहाँ हम मान रख देंगे ना, या फिर यहाँ से देख लीजिए h बराबर यक्स आ रहा है कि नहीं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि h बराबर यक्स है, अगर h बराबर यक्स है तो इसका मतलब यक्स का मान कितने के बराबर हो जाएगा, यक्स का मान h के बराबर हो जाएगा। तो यक्स बराबर h का मान कितना आया है 4 और 3 प्लस कड़ी में 3 ब्रैकेट में आया ये चीज़, तो इतना मीटर ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक का अगर हम यूज करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं लिखनी पड़ेंगी, हम डायरेक्ट ही उसका आंसर निकाल सकते हैं, और नहीं तो ये सारी चीज़ें हम पहले सॉल्व करेंगे। अब बुक में जब भी एग्जाम में पूछेगा तो हमें यही तरीका यूज करना है। ट्रिक तो बस हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी इंक्रीज हो सके, और कुछ उसका यूज नहीं है ज़्यादा। कंपटीशन के लेवल पे यूज होगा तब आप खुद उन चीज़ों को पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन पे उसका ज़्यादा यूज नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव जो 1 नंबर वाला पूछेगा वहीं उसका यूज है और कहीं नहीं है, और वो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आप आज का एकदम लास्ट एग्जाम्पल हमें देखना है, और इसके बाद हम एक्सरसाइज को करेंगे। आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है। कह रहा एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम क्या करेंगे, पहले ट्रिक का यूज करेंगे। तो ट्रिक का यूज करते हैं, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि एक नदी का पुल है और उस पुल से, ठीक है, अगर हम देखते हैं तो नदी के जो किनारे हैं, ये नीचे मान लीजिए नदी है, तो नदी का एक किनारा जो है, एक किनारे का अवनमन कोण जो है वो बन रहा है 30 डिग्री। तो मान लीजिए ये वाला जो किनारा है इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, और जो दूसरा किनारा है, दूसरा किनारे का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। तो ये वाला जो है ये अवनमन कोण 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये नदी का पुल है, पुल से हम इस तरह से देखते हैं तो एक किनारे का अवनमन कोण 30 है, एक का 45 है। तो आप जानते हैं यहाँ भी ये भी कितना हो जाएगा 30। यहाँ से पहले इसको आप मिला लीजिए, ऐसे मिलाने के बाद ये हाइट आपको दी है, उसने बोला है कि किनारे से पुल की ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो ये 3 मीटर है। ये आपको दे रखा है इसने कि ये 3 मीटर है, ठीक है। और ये अब देखिए कि ये अगर अवनमन कोण 30 का है तो ये भी एंगल 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। आपको हमने बताया अवनमन उन्नयन बराबर होते हैं। अब हमने टिक का यूज करें तो देखिए 30 है, तो 30 के सामने ये वैल्यू कितनी होगी 1, और ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू हो जाएगी कड़ी में 3, ये वैल्यू कड़ी में 3 हो जाएगी। और 45 में भी ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये लिखने की जरूरत है नहीं ना, 45 में भी ये 1 होती है। अब 45 है तो ये 1 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 1 होगा। 45 में ये ट्रायंगल 45 का है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये 30 का है तो 30 में ये 1 होता है, कड़ी में 3 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमसे पूछी है उसने ना, और हमें दे क्या दिया, इसने दिया है 1 का मान। तो 1 का मान आपको पता है कि ये कड़ी में 3 है, 3 है। 1 का मान कितना आपके पास 3 है, 3
मीटर है। आपको निकालना कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का निकाला, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक में ये कड़ी में 3 है और ये 1 है, तो पूरा हो गया 1 कड़ी में 3 मीटर। इतना हो गया, 1 कड़ी में 3 हो गया, मीटर नहीं लिखेंगे हम। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा यही नदी की चौड़ाई होगी। नदी की चौड़ाई 1 प्लस कड़ी में 3 है। 1 का मान हमारे पास कितना है, कड़ी में 3, हमें चौड़ाई चाहिए, तो नदी की चौड़ाई के लिए हमें कितने की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 प्लस कड़ी में 3 की। तो 1 का मान अगर 3 है तो 1 प्लस कड़ी में 3 का क्या हो जाएगा, 3, 1 प्लस कड़ी में 3 मीटर। यही नदी की चौड़ाई है। खत्म, सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। तो प्रैक्टिस के ऊपर है, किसी भी तरह के क्वेश्चन आप बना लेंगे उन ट्रिकों से। जितनी 16 अभ्यास में सवाल हैं, 7 एग्जाम्पल है, 7 एग्जाम्पल हमने ट्रिक से बनाया है, और 16 की 16 अभ्यास की सवालें भी आप ट्रिक से लगा लेंगे। बाकी बेसिक तरीका आप जानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम अपने बेसिक तरीके से हल करके आज के वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो आइए आप इसे हम बेसिक तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पर कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और नदी की चौड़ाई हमें निकालनी है। तो ये ए बी और बी सी निकाल लें, हम दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ए बी जो है वो x मीटर है और बी सी जो है y मीटर है। ये वाली लेंथ x मान लीजिए, ये y मान लीजिए। अब हमारे पास दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। तो हम पहले ट्राइंगल में चलते हैं, 45 वाले में ना। तो 45 वाला क्या है हमारे पास, सी बी डी। तो सी बी डी में ना क्या लगा दीजिए, tan 45 डिग्री। tan 45 अगर आप लगाते हैं तो ये हमारे पास है ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा लंब। लंब कितना हो जाएगा, बी डी बटा आधार कितना हो जाएगा, बी सी। tan 45 1 होता है, बी डी का मान कितना है, 3 मीटर। ये 3 दिया है और ये हमने माना वाई, तो वाई बराबर क्या 3 मीटर आ जाएगा। वाई निकल गया हमारे पास। अब हम दूसरे ट्रायंगल में चल जाते हैं, त्रिभुज कौन सा, ए बी डी में ना। और यहाँ हम लगा देते हैं 30 का कोण बन रहा है, तो tan 30 डिग्री लगा लेते हैं। यहाँ tan 30 लगा लेते हैं। tan 30 लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी डी बटा के ए बी और tan 30 1/√3 होता है। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है और इसकी वैल्यू x है। तो इसको इधर गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास 3 कड़ी में 3 आ जाएगा मीटर। तो नदी की चौड़ाई आप क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी यही ना, मतलब नदी की चौड़ाई ऐसे मत लिखिए, ए बी प्लस बी सी मत लिखिए, बल्कि x प्लस वाई। तो नदी की चौड़ाई x प्लस वाई, x का मान कितना है 3 और x का मान 3 कड़ी में 3 है। x का मान 3 कड़ी में 3, इसका मान 3 है। 3 का मान निकाल लेंगे, 3 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर, ये जो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ट्रिक से भी हमारा यही आंसर आ रहा था, यहाँ से भी यही आंसर आ रहा है। तो वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चंस को हमने दो तरीके से सॉल्व किया है, एक नहीं दो तरीके से हमने सॉल्व किया है, एक ट्रिक के माध्यम से और एक जो है हमने सॉल्व किया है किस तरीके से, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक